अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले एपिसोड में सूरह बकरा आयत नंबर 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब उनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से, उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो फेंक दिया अहले किताब के एक फ़रीक ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे, गोया कि वे जानते ही नहीं, और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पढ़ते थे। और कुफ्र नहीं किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते, और जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्ते पर नाजिल किया गया, और वे ना सिखाते किसी को, यहाँ तक कि कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, बस तू कुफ्र ना कर। सो वे सीखते उन दोनों से वे कुछ जिससे खाविंद और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, और वे नुकसान पहुँचाने वाले नहीं उससे किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से। और वे सीखते जो उन्हें नुकसान पहुँचाए और उन्हें नफ़ा ना दे। और अलबत्ता वे जान चुके थे कि जिसने ये ख़रीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया। काश वे जानते होते, और अगर वे ईमान ले आते और परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के पास से अच्छा ठिकाना पाते। काश वे जानते होते। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनो राइना ना कहो, और उनजुरना हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं, कहो और सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक आज़ाब है। अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया वे नहीं चाहते और ना मुशरिक कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल की जाए, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई आयत जिसे हम मनसूख करते हैं या उसे हम भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं, तो क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर शे पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के लिए हैं आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना मददगार। क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जैसे सवाल किए गए इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से, और जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार कर ले तो वे भटक गया सीधे रास्ते से। बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वे काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में अपने दिल के हसद की वजह से, उसके बाद जबकि उन पर हक वाज़े हो गया। बस तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम करो और देते रहो ज़कात, और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे पालोगे अल्लाह के पास। बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। और उन्होंने कहा हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में सिवाय उसके जो यहूदी हो या नसरानी या उनकी झूठी आरज़ुएं। कह दीजिए कि तुम लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, और वे नेककारों हो तो उसके लिए उसका अज्र उसके रब के पास है, और उन पर कोई खौफ नहीं ना वे गमगीन होंगे। और यहूद ने कहा कि नसारा किस चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा यहूदी किस चीज़ पर नहीं, हालांकि वे पढ़ते हैं किताब। इसी तरह उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते। सो अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा जिस बात में वे इख्तिलाफ़ करते थे। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, और उसकी वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक़ ना था कि वे दाखिल होते, मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। और अल्लाह के लिए मशरिक़ और मगरिब, सो जिस तरफ तुम मुँह करो उस तरफ अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह वसत वाला जानने वाला है। और उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है, वे पाक है, बल्कि उसके लिए जो आसमानों और ज़मीन में है सब उसी के ज़ेर फरमान है। पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीन का, और जब वे किसी काम का फ़ैसला करता है तो उससे यही कहता है हो जा, तो वे हो जाता है। और जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने कहा अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह इनसे पहले लोगों ने इन जैसी बात कही। ना इन अगले पिछले गुमराहों के दिल एक जैसे हैं,
ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں نہ مددگار۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آج کا لفظی ترجمہ یہیں پر روکتا ہوں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 120 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ بس آپ لوگ اس ترجموں کو قرآن کے شیئر کرتے رہیں، سبھی لوگوں کو شیئر کریں، کسی بھی دھرم کے لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ قرآن کی بات ہر انسان تک پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔